हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का 6 चैप्टर ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इज इन द फॉलोइंग फिगर ई इज पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल्स टू ए सी इफ ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी। प्रूव दैट ए बी डी ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ। यहाँ पे हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है, ओके, और इस ट्राइंगल की जो बीसी साइड है उसको और आगे प्रोड्यूस करके ई तक एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। और ये जो हमारा ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसकी साइड ए बी इक्वल है साइड ए सी के, ठीक है। ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है। तो हमें कहा है अगर ए डी जो है परपेंडिकुलर है बी सी के एंड जो ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी के, ये हमें गिवन है। तो हमें शो करना है, प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी डी ये वाला ट्राइंगल है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल ई सी एफ के, ये वाला ट्राइंगल है इसके, ठीक है। तो हमें ये शो करना है। तो हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन अभी जो हमें गिवन है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी, हम ये लिख लेंगे ए बी इक्वल्स टू ए सी, यहाँ लिख देंगे, गिवन है ये हमें, ठीक है। अब हमारे पास ये जो ट्राइंगल है ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो हमें गिवन है कि ए बी इक्वल है ए सी के। तो ट्राइंगल की कोई भी एक ही ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उन साइड्स के सामने वाले एंगल जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। जैसे ए बी इक्वल है ए सी के, तो ए सी के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल बी, एंड ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा है, सी। तो एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के, ठीक है। यहाँ लिख देंगे एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। क्यों, ये भी हमें पता लगा, ठीक है, कि दो साइड्स अगर इक्वल होती हैं एक ही ट्राइंगल में तो उनके सामने वाली एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो वही हम यहाँ लिख देंगे एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्राइंगल, ठीक है। इसको हम अपनी इक्वेशन 1 दे देंगे। सो अब जो ट्राइंगल हमें सिमिलर प्रूफ करना है उसको लेंगे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो एंगल, एक ट्राइंगल हमारे पास ए बी डी है एंड ट्राइंगल ई एफ सी है। तो ये जो हमारा एंगल है ए डी बी इस वाले ट्राइंगल में, तो ये भी एंगल ये 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो ए डी है परपेंडिकुलर है बी सी के, तो वो तो 90, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा एंगल ए डी बी इक्वल्स टू, इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है और ई एफ सी इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, एंगल एफ ई एफ सी, ठीक है। तो दोनों ही 90 डिग्री इक्वल आ गए, तो यहाँ लिख देंगे एंगल ई एफ सी। क्यों, क्योंकि ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री के हैं, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में ए डी बी ट्राइंगल में जो एंगल बी है ये वाला एंगल है, और इस वाले ट्राइंगल में ये जो एंगल सी है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों, अभी हमने ऊपर ही प्रूफ किया था कि एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के, क्योंकि ऑपोजिट एंगल है ये दो साइड्स के जो कि इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ठीक है। तो एंगल बी इस बड़े वाले ट्राइंगल में आ रहा है, ये जो ट्राइंगल ए बी डी में आ रहा है, और एंगल सी हमारा ट्राइंगल ई एफ सी में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ का एंगल बी और यहाँ का एंगल सी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम बाय फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो एंगल्स जो हैं इक्वल आ गए, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ओके। तो यहाँ पे हमारा है ये जो ट्राइंगल था हमने यहाँ पे सिमिलर शो कर दिया, जो कि हमें क्वेश्चन में बोला था शो करने के लिए,
ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम हेंस प्रूव्ड। ओके, सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया हो। अब नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।